हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल में। और आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का बेसिक। ठीक है, तो आप अभी तक ये जान चुके होंगे कि हम लोग पूरी केमिस्ट्री का बेसिक कवर करने वाले हैं। बहुत ही सही या कह सकते हैं कि एकदम वो चीजें जो आपको आनी बहुत जरूरी है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए, हो सकता है आपने बोहर का सुना हो, बोहर का पढ़ा भी होगा, 2 8 18 32 वाला। और इसके बाद कुछ बच्चों ने जो फर्स्ट ईयर इंटर में होंगे उन्होंने आप बाउ रूल से भी पढ़ा होगा। तो हम लोग आज लेकर चलेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का बेसिक, यानी कि कैसे स्टार्ट है, कहाँ से क्या करना है, और आप बाउ सिद्धांत, बोर बरी रूल, सब कुछ आपको बताएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहले जानना कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए हमें परमाणु को पहले जानना है। किसको जानना है? परमाणु। परमाणु यानी एटम, वो कैसा दिखता है और उसमें क्या चीजें होती हैं। ठीक है, चलिए देखिए, तो आपने ये पढ़ा होगा कि कोई भी पदार्थ है, चलिए किसी हम सब्सटेंस की बात कर रहे हैं, कोई पदार्थ यानी सब्सटेंस जो है, यदि इसको ब्रेक करते जाए, तोड़ते जाए, ब्रेक करते जाए, तो एक समय ऐसा आएगा कि उसका जितना छोटा पार्टिकल मिलेगा जिसको हम ब्रेक नहीं कर पाएंगे। इसी छोटे पार्टिकल को क्या डाल्टन ने नाम दिया था? एटम यानी परमाणु। ठीक है, उसका मानना था कि एटम को हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते हैं, परमाणु को हम लोग तोड़ नहीं सकते हैं। बट हुआ क्या, फिर कुछ साइंटिस्ट है, जे थॉमसन, रदरफोर्ड, चैडविक, ऐसे साइंटिस्टों ने क्या किया, इन लोगों ने, गोल्डस्टीन हो गया ना, इन लोगों ने परमाणु के अंदर भी छेद करके क्या किया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बाहर निकाल लिया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को क्या किया, परमाणु से बाहर निकाल के रख दिया। और उन्होंने बता दिया कि नहीं, डाल्टन को यह समझाया कि परमाणु यानी एटम को भी तोड़ सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ने वाले हैं वो जरा समझिए वो कहाँ से आता है। तो जो कोई एटम होता है, देखिए थ्योरी कई सारी दी गई थी, आपको फर्स्ट ईयर में 9th में बताया जाता है, थॉमसन का मॉडल, रदरफोर्ड का मॉडल, ठीक है, बोहर का मॉडल, बहुत सारे हैं मॉडल, जिससे हमको क्या है कि परमाणु का जो मॉडर्न स्ट्रक्चर है वो प्राप्त हो जाता है। बट हम लोग जो पढ़ते हैं वो किस पर पढ़ते हैं? रदरफोर्ड के मॉडल पे सब कुछ समझते हैं, क्योंकि उसको समझना आसान है हर बच्चे के लिए। तो रदरफोर्ड के मॉडल को लेकर हम लोग समझते हुए चलेंगे। यदि आप ने थोड़ा बहुत भी एटम यानी परमाणु के बारे में जाना है तो आप जानते होंगे कि कोई भी जो परमाणु होता है उस पर क्या आप देखते हैं, उस पर एक सेंटर पे ऐसा पॉजिटिव पार्ट होता है। ठीक है, प्लस का हिस्सा होता है पॉजिटिव पोर्शन। मार्कर थोड़ा सा सही चल नहीं रहा है, चलिए इससे ट्राई करते हैं। देखिए ये, ठीक है, ये होता है एटम का पॉजिटिव पोर्शन, जिसको हम लोग न्यूक्लियस यानी नाभिक के नाम से जानते हैं। और इसके चारों ओर बताया था रदरफोर्ड ने कि बहुत सारे ऑर्बिट यानी कि कक्षाएं होती हैं। ठीक है, इस तरह से। अब मेरे में गोल नहीं बन रहा है, ठीक है, पर ध्यान रखिएगा कि कैसे गोल है। अब इसके बारे में हम एक एक करके समझेंगे। कोई भी एटम जो हमको दिखता है वो कुछ इस प्रकार से दिखता है। उस पर एक सेंटर पे क्या होता है, एक न्यूक्लियस नाभिक होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, और किसकी वजह से होता है? प्रोटॉन की वजह से, क्योंकि हमें पता है कि किसी भी एटम में, किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसके न्यूक्लियस में, और इलेक्ट्रॉन इन जो हमारे पास कक्षाएं, ऑर्बिट्स हैं, इन कक्षाओं में, इन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, तो हम सबकी बात करेंगे कि वास्तव में इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है। क्या इलेक्ट्रॉन जो है वो इन्हीं कक्षाओं में, इन्हीं ऑर्बिट्स में है, या उसके अंदर भी कुछ है? तो हम उस हर एक चीज को जानेंगे और फिर धीमे धीमे करके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की ओर बढ़ेंगे। पूरा बेसिक जानेंगे। आज ही आपको आप रूल के बारे में बताएंगे हम लोग। ठीक है, उसका भी बेसिक बताएंगे, कैसे कैसे आपको उसका फॉर्मूला मिलेगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने का, क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का फॉर्मूला हो सकता है हमारे लिए, सारी बातें अभी सेम करेंगे हम लोग आज की वीडियो में। ठीक है, तो देखिए, इनको क्या बोला गया था? इनको कहा गया था कक्षा या ऊर्जा स्तर या कोश। ठीक है, या अगर इसको हम लोग इंग्लिश में लिखते हैं तो क्या बोल सकते हैं? कक्षा को हम लोग कहते हैं ऑर्बिट, ऊर्जा स्तर को बोलते हैं एनर्जी लेवल, और कोश को हम लोग क्या कहते हैं? सेल। ओके, इसको डिनोट किससे किया जाता है? इसको डिनोट हम लोग करते हैं स्मॉल एन से, जहां स्मॉल एन का मतलब हो सकता है हमारे लिए के, एल, एम, एन, डेट। ठीक है, ये ऑर्बिट्स हैं, इनको के, एल, एम, एन करके माना गया था। तो अगर इसके हिसाब से चलें तो हमारे पास ये, तो ये ऑर्बिट है ना, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो इस वाले को कहा गया के, इसको एल, इसको एम और इसको एन।
ठीक है, इनकी वैल्यू भी रखी गई है। अगर मान लो KLMNO के फॉर्म में नहीं लिखना है, आगे ये OPQ करके बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। और अभी तक कोई भी ऐसा एटम नहीं मिला जिसका 7 से ज्यादा ऑर्बिट हो, 7 से ज्यादा उसमें कक्षाएं हो, ऐसा कोई भी अभी तक एटम नहीं मिला है, ठीक है। तो इनको हम लोग इस तरह से नंबरिंग भी दे सकते हैं कि इस वाले को पहला, इस वाले को दूसरा, इसको तीसरा और इसको 4 डेट 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 ऐसे बन जाएगा ना। तो हम यहाँ पर इनके वैल्यू क्या लिख सकते हैं, 1 2 3 4 ठीक है। तो ये हो गई हमारी क्या, ये हो गए हमारे न्यूक्लियस के चारों ओर उपस्थित क्या है, ऑर्बिट्स या एनर्जी लेवल या फिर सेल, कक्षा, ऊर्जा स्तर या कोश कह सकते हैं। क्या वास्तव में इलेक्ट्रॉन इसी में उपस्थित है? तो ऐसा नहीं होता है। जिस प्रकार से यदि आपसे कहा जाए कि आप कहाँ रहते हैं और आप आंसर दें कि हम इंडिया में रहते हैं, तो आप गलत तो नहीं बोल रहे हैं, आपका आंसर सही है। अगर आपसे पूछा जाए इंडिया में आप कहाँ रहते हैं, तो आप कहेंगे उत्तर प्रदेश में, तो ये भी आपका आंसर सही है। यहाँ वास्तव में आप उत्तर प्रदेश में हैं। मान लीजिए अगर मैं उत्तर प्रदेश का हूँ और मैं मुझसे कोई पूछ रहा है कि यदि मान लीजिए मैं कानपुर से हूँ, कहाँ से हूँ, कानपुर से, और मुझसे कहे कोई कि आप कहाँ से हो, तो मैंने कहा इंडिया से हूँ मैं, तो मैंने गलत आंसर दिया नहीं, कानपुर तो इंडिया में ही है ना, बिल्कुल सही आंसर दिया। फिर उसने पूछा मुझसे कि मैं कहाँ पर हूँ, क्या पूछा, कहाँ पर हूँ दोबारा से, मैंने कहा उत्तर प्रदेश में, मेरा आंसर भी गलत नहीं है। फिर पूछा कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में, तो हमने कहा कानपुर में, मेरा आंसर भी गलत नहीं है। फिर हमसे पूछा कि कानपुर में कहाँ पर, तो हमारा एक एग्जैक्ट कोई ना कोई तो एड्रेस होगा, ठीक है ना। तो वो जो एड्रेस हम बताएंगे वो हमारा एक पर्टिकुलर सही जगह है। बात क्लियर है? बात मेरे ख्याल समझ में आ गई। उसी प्रकार से यदि इलेक्ट्रॉनों के बारे में बोला था कि इलेक्ट्रॉन्स ऊर्जा स्तर में, कोश में या कक्षा में है, तो बात सही कहा जा रहा, बट वास्तव में क्या इस कक्षा में ही चक्कर मार रहे हैं? इस कक्षा के अंदर भी कुछ है क्या? इन ऑर्बिट्स के अंदर भी कुछ है क्या? बिल्कुल। इस ऑर्बिट के अंदर, इस सेल के अंदर जो है उसको कहते हैं सब सेल। कोश के अंदर जो चीज उपस्थित होती है उसको हम कहते हैं उपकोश। क्या कहते हैं? उपकोश, ठीक है। बात ध्यान रखिए। एटम है, एटम में क्या है, एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों ओर ऑर्बिट्स हैं या सेल हैं, और इन सेल को हम लोग स्मॉल एन से प्रदर्शित करते हैं, जिसको हम लोग KLMNO या 1 2 3 4 से नोट कर सकते हैं, 1 2 3 4 से। और इस सेल के अंदर भी जैसे हमारे पास क्या है, हमारे मान लीजिए एक क्या है, घर है। अब घर के अंदर क्या केवल खाली पड़ा है क्या? नहीं ना, उसमें बहुत सारे कमरे हैं, कमरे हैं, बिल्कुल। और उसी प्रकार से कमरे के अंदर और कमरे भी हो सकते हैं, हो सकता है कोई कमरा ऐसा हो जो 2 कमरों में डिवाइड हो, समझ में आ रहा? कमरे के अंदर उप कमरा, कोश के अंदर उपकोश, क्लियर है? तो इसी प्रकार से क्या है कि ये कोश जो है, कोश के अंदर उपकोश है, कोश के अंदर क्या है, उपकोश, यानी सेल के अंदर क्या है, सेल के अंदर है सब सेल, ओके। सेल के अंदर है सब सेल। इसको डिनोट किससे करते हैं? स्मॉल एल से। इसकी वैल्यू होती है SPDF। और अगर न्यूमेरल्स में बात करते हैं हम लोग नंबरों में, तो इसको हम लोग 0, ये 1, ये 2 और इसको 3 नाम दे सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करेंगे यदि आपसे आपको पूछे कि बताइए एटम के बारे में थोड़ा सा, तो आप क्या बता सकते हैं कि किसी एटम का एक जो सेंटर होता है उसको न्यूक्लियस कहते हैं, जो पॉजिटिवली चार्ज होता है। इसके चारों बहुत सारे ऑर्बिट्स होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, इन पर इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगाते रहते हैं, ठीक है ना। बट वास्तव में इलेक्ट्रॉन इन्हीं में नहीं है, इनके अंदर भी कुछ है। कोश के अंदर क्या है, उपकोश, सेल के अंदर क्या है, सब सेल। इन सब सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है ना। अच्छा, फिर एकदम फिर कंफ्यूजन होता है, क्या वास्तव में सब सेल में इलेक्ट्रॉन है या इसके अंदर भी कुछ है? तो कोश के अंदर भी कुछ है, क्या है? देखिए, उपकोश के अंदर जो चीज होती है उसको हम कहते हैं कक्षक, यानी कि ऑर्बिटल। इसको हम लोग स्मॉल m से डिनोट करते हैं, और इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, -L से +L तक इसकी वैल्यू होती है, ठीक है। हर एक के लिए कक्षाएं देखिए, ये जो m है ये अलग अलग होते हैं, ये भी आपको बता देंगे। या अगर आपको जानना है तो चलिए हम यहाँ पे थोड़ा सेंड दे दे रहे हैं, कैसे निकालते हैं। देखिए SPDF, इस पर हम आपको पिछली क्लासों में बता चुके हैं कि कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। इन पर आप जितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं उसी के हाफ बनते हैं इनके ऑर्बिटल्स, उनके कक्षक। जैसे अगर हम S के लिए M की बात करें, चलिए हम सबके लिए बताते हैं आपको, ठीक है। S के लिए, P के लिए, D के लिए और F के लिए, ठीक है। थोड़ा और इधर से लिख ले रहे हैं, S, P, D और F। तो देखिए S पर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने भर सकते हैं हम, 2। तो इसके लिए ऑर्बिट कितने बनेंगे, ऑर्बिटल्स कितने बनेंगे, 1, यानी कि 1 कक्षा। P पर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 6 फिल कर सकते हैं, तो इसके कितने बनेंगे, 3। डी पर मैक्सिमम कितने भर सकते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स, तो इस पर बनाएंगे हम कितने, 5 ऑर्बिटल्स।
F4 में हम 14 यानी कि 14 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, तो इसके बनाएंगे 7 ऑर्बिटल्स, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। और इनकी वैल्यू हमने क्या बोली थी, -L से +L, तो L की वैल्यू क्या है 0 1 2 3। ठीक है, जैसे मान लीजिए अब हमें यहाँ पर इसके लिए M की वैल्यू लिखनी है S के लिए, तो भैया S का तो 0 होता है, अब आप -0 से +0 लिखिए तो 0 ही आने वाला है। ठीक है, अब यदि हम आपसे क्या कि P के लिए बताइए, तो P की वैल्यू कितनी होती है 1, P के लिए L की वैल्यू होती है 1, और M का मान निकालेंगे तो -L से +1 यानी -1 से +1, तो ये -1 0 +1। D के लिए बात करें तो 2, तो -2 से +2, और इसके लिए -3 से +3। ठीक है, तो ये ऑर्बिटल्स होते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इनमें फिल किए जाते हैं। जो फर्स्ट ईयर वाले हैं उनको बात समझ में आ रही होगी, इंटर वाले जो हैं उनको बात समझ में आ रही होगी, और अगर 9th क्लास का बच्चा देख रहा है तो आप केवल बस चीज़ों को थोड़ा सा याद कर लीजिए, आपको आगे बहुत अच्छे से क्लियर होगा जब चैप्टर में ये सब पढ़ाया जाएगा। अब मैं जब बेसिक बस थोड़ा सा आपको हिंट दे रहे हैं कि किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की शुरुआत हुई है। पहले हमें एटम के बारे में नहीं पता चलेगा तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या करेंगे हम लोग। ठीक है, अभी मेरे ख्याल से बात समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि कोई भी जो एटम होता है उसका न्यूक्लियस के चारों ओर होते हैं ऑर्बिट्स यानी कि सेल, और सेल के अंदर होते हैं सब सेल, और सब सेल के अंदर होते हैं ऑर्बिटल। ठीक है ना, और ऑर्बिटल में ही इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं। ठीक, फिर आपसे कोई पूछ ले बताइए कक्षा ऊर्जा स्तर या कोश ऑर्बिट एनर्जी लेवल या सेल को किससे नोट करते हैं, तो स्मॉल एन से। इसकी वैल्यू क्या होती है KLMN या फिर 1 2 3 4। ठीक है, उपकोश यानी सब सेल को नोट करते हैं तो स्मॉल एल से, इसकी वैल्यू SPDF। ठीक है, और ऑर्बिटल्स यानी कि इसको किससे डिनोट करते हैं स्मॉल m से, इसकी वैल्यू -L से +L। ठीक है ना, ये जो SPDF की वैल्यू लिखी हुई है यहाँ पर वो हम लोग बनाते हैं। ऑर्बिटल्स कैसे बनाते हैं, जो भी हमारे पास SPDF सब सेल है उसके जिस पर जितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हम लोग फिल कर सकते हैं उसके हाफ बनते हैं उसके ऑर्बिटल्स यानी कि कक्षा। बात क्लियर, उम्मीद करेंगे ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब सुनिए, तो यहाँ पर होता क्या, यदि बोहर के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के हिसाब से चले तो बोहर का कहना है कि पहले वाले में हम 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं, पहले ऊर्जा स्तर में, पहले ऑर्बिट में, पहले एनर्जी लेवल में हम 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। सेकंड वाले में 8, थर्ड वाले में 18, फोर्थ वाले में 32, और इसके बाद 32 से ऊपर हम किसी में नहीं भर सकते हैं। ठीक है ना, ये कहना था बोहर का। तो बोहर के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन भी आपने इस हिसाब से देखे होंगे कि किसी का मान लीजिए से हमें सोडियम का करना है, अब सोडियम का क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है 11, तो आपको ऐसा बताया गया और इसका आएगा 281। ठीक है, मान लीजिए आपसे बोला कि कैल्शियम का करिए, तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20, तो आप लिख देते हैं 2882। ठीक है, तो हम आपको बोहर का नहीं बताने वाले हैं, हम आप बाहु सिखाएंगे आपको। आप बाहु सीखने के बाद आप बाहु की मदद से आप बोहर को कैसे निकाल सकते हैं वो भी बताएंगे। बट यदि पर्टिकुलरली आपको बोहर का ही चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, बताइएगा, तो हम आपके लिए केवल ओनली बोहर के लिए ही सिखाएंगे पूरा कैसे बोहर का करिए। ठीक है ना, बोहर का कैसे आपको करना है, बट हम लोग यहाँ आप बाहु टूल लेकर चलेंगे। ठीक है, तो आप बाहु रूल क्या बोलता है, आप बाहु रूल के अकॉर्डिंग हम लोग इलेक्ट्रॉनों को SPDF में फिल करते हैं। किसमें फिल करते हैं, SPDF सब सेल में हम लोग इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना शुरू करते हैं। ठीक है, और इसके हिसाब से हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वो 1s2 2s2 2p6 इस तरह का बनता जाता है। ठीक है, जिन्होंने पढ़ा होगा वो जानते होंगे। तो हम लोग इसको सरल कैसे बनाए, किस तरह से कितना इजी करें, हम लोग इजी करके हम उसको कैसे कर सकेंगे। ठीक है ना, हमारे लिए एकदम आसान कैसा हो जाए वो हम किस तरह से निकालेंगे उसको भी आपको बताते हैं। बट पहले हम आपको जरा ये समझाते हैं कि देखिए SPDF कहाँ पर होते हैं, कितने होते हैं। देखिए पहला जो ऑर्बिटल होता है, पहला जो ऑर्बिट होता है इस पर होता है ओनली S सबसे, कौन सा होता है S। सेकंड वाला जो होता है इस पर S के साथ में कौन आ जाता है P, ध्यान रखिए कि स्मॉल p है। थर्ड वाले में S के साथ में आ जाता है P और D, और फोर्थ वाले में S P D और F। इसके नीचे पर SPDF आता रहता है। ठीक है, तो मान लीजिएगा हम एक और ऐसे बना लें तो इस पर भी क्या आएगा S P D F। ठीक है, तो SPDF के आगे ये नहीं जाएगा F से, क्योंकि इससे ज्यादा अभी तक सबसे मिला नहीं F के बाद, बट आने को संभावना है। तो SPDF के बाद आएगा तो G आएगा, कौन आएगा G। ठीक है, लेकिन अभी तक इससे ऊपर का नहीं मिला है। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि पहले ऑर्बिट में S सबसेल होता है, सेकंड ऑर्बिट में SOP होता है, थर्ड वाले में SPD होता है, फोर्थ वाले में SPDF होता है, फिफ्थ वाले में भी SPDF। अब ऐसे आप 6 7 पढ़ेंगे तो SPDF, और 7 से ऊपर का आज तक अभी तक एटम कोई ऐसा मिला नहीं है जिसमें 7 से ज्यादा ऑर्बिट हो। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये वाला किस में है, पहले ऑर्बिट में है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 1s। ये किस पे है, सेकंड पे, तो 2s 2p। किस में है, थर्ड में, तो 3s 3p 3d।
किसमें है 4 में, तो 4s 4p 4d 4f। 5 में है ये वाला, तो 5s 5p 5d 5f। अब रूल कहता है कि इलेक्ट्रॉनों को हम लोग निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर की ओर बढ़ते हैं, ठीक है ना, यानी लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल के इलेक्ट्रॉनों को फिल करते हैं। तो उस बेस पर अगर हम समझें तो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन तो एकदम सिंपल हो जाना चाहिए हमारे हिसाब से। तो ये आना चाहिए, पहले हम इलेक्ट्रॉन किसमें फिल करेंगे, 1s में, फिर फिल करेंगे 2s 2p में, फिर फिल करेंगे 3s 3p 3d में, 2s 2p, फिर 3s 3p और 3d में, ठीक है। फिर फिल करेंगे 4s 4p 4d 4f, 4s 4p 4d 4f। उसका फिल करेंगे 5 वाले में, तो 5s 5p 5d 5f। अब इसके आगे बढ़ेंगे तो 6s 6p 6d 6f, ठीक है। इसके आगे बढ़ा जाए तो 7s ठीक है। इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं 7s 7p 7d और 7f। इस तरह से हम लोग को इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करते हैं तो हमारा कितना आसान होता, बस इनमें इलेक्ट्रॉन को हमें फिल करने की आवश्यकता थी और कुछ भी नहीं करना हमें, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का मतलब क्या है कि किसी ऑर्बिट में, किसी सबसेल में या किसी, हम लोग ऑर्बिटल्स की बात कर रहे हैं, उसमें इलेक्ट्रॉनों को फिल करने का क्रम क्या है। पहले वाले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, सेकंड वाले में कितने आएंगे और किसमें कितने होंगे, एस पे कितने, पी पे कितने, थर्ड वाले में कितने आएंगे, 4 में कितने आएंगे, 5 में कितने आएंगे। जो इलेक्ट्रॉनों को हम क्या करेंगे, जितने भी एक एटम में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन इलेक्ट्रॉनों को इन ऑर्बिट्स में किस तरह से फिल करेंगे, अगर वो चीज आपको आ गया तो उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। तो जैसे बोहर ने देखिए इसका बताया, तो बोहर का मतलब क्या था, पहले ऑर्बिटल में, पहले और जो ऑर्बिट है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड वाले में 8 और थर्ड वाले में 1 इलेक्ट्रॉन। और कैल्शियम के लिए पहले वाले में 2, सेकंड वाले में 8, ठीक है, थर्ड वाले में 8 और 4 वाले में 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं, ठीक है ना। तो ये बोहर का इस तरह से कहना था। तो हम लोग का मतलब अगर हमें कैल्शियम का बनाना है एटम तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे, इस वाले में 8 दिखाएंगे, इस वाले में 8 दिखाएंगे, इस वाले में 2 दिखाएंगे, ठीक है, इस हिसाब से। अब बोहर रूल क्या बताता है कि इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन को हमें इस तरह से करना है, 1s2 2s2 है ना, मतलब कि s s p d और f के फॉर्म में करना है। बट बच्चों को प्रॉब्लम क्या होती है कि उनको पहली चीज तो ये जो हमने बताया इस तरह का ऐसा क्रम होता नहीं है, इतना सिंपल क्रम होता नहीं है, ठीक है। उसका जो क्रम बनता है वो भी आपको हम सिखाएंगे, अभी तुरंत बता रहे हैं कैसे बनेगा। उससे पहले एक बार छोटा सा इसका रिवीजन हो जाए, ठीक है। और कोई चीज दिक्कत करे आपको तो कमेंट में जरूर लिखिएगा हो सके उसका सॉल्यूशन हम आपको जरूर देंगे। देखिए हमने क्या क्या बताया और फिर हम लोग यहाँ बढ़ते हैं कि बोहर का जो हमारे हिसाब से था वो तो बोहर का ये हो गया, और आप बाऊ का हमारे हिसाब से जो ये होना चाहिए ऐसा, बट ऐसा नहीं होता, वो किस तरह का होता है, ठीक है, वो हम बताएंगे। फिर उसको आप याद कैसे करें, उसके लिए ट्रिक क्या होगी वो भी आपको समझाएंगे, ठीक है। चलिए देखिए तो हम लोग यहाँ पर आज केवल बेसिक्स जानेंगे, ठीक है इसके, और कल हम लोग जो है इसके ट्रिक को भी लेकर आएंगे आपके लिए। तो पहले हमने क्या बताया, कोई भी एटम जो होता है उस पर एक न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं और न्यूक्लियस के चारों बहुत सारे ऑर्बिट्स होते हैं। इन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन को फिल किया जाता है। तो इन इलेक्ट्रॉनों को फिल करने का जो क्रम होता है, इन इलेक्ट्रॉनों को फिल करने का जो ऑर्डर होता है, अगर आपको वो आता है फिल करना तो उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। फिर हम जानते क्या है कि ऑर्बिट्स को हम लोग कहते क्या है, इनको हम लोग बोलते हैं अच्छा ऊर्जा स्तर या कोष, ऑर्बिट एनर्जी लेवल या सेल, जिसको हम लोग स्मॉल एन से डिनोट करते हैं। इसका वैल्यू होता है KLMN 1 2 3 4, जिसको हमने इसमें भी देखा, ठीक है। फिर ऑर्बिट्स के अंदर या कोष के अंदर क्या होते हैं, उपकोष यानी सबसेल होते हैं, जिसको डिनोट करते हैं L से। इसके मान होते हैं SPDF और ये वैल्यू होती है 0 1 2 3। फिर इसके अंदर जो चीज होती है उसको हम कहते हैं कक्षक यानी ऑर्बिटल्स, उसको स्मॉल एन से डिनोट करते हैं। इसकी वैल्यू होती है -L से +L। हमें किसी ऑर्बिटल बनाना है तो हमें ये पता होना चाहिए कि किसमें कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। तो S पर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, इसलिए उसका ऑर्बिटल जो होंगे उसके आधे बनेंगे, तो 1 बन गया ऑर्बिटल। P के लिए 3, क्योंकि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 6 फिल कर सकते हैं। D पर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 10 फिल कर सकते हैं और क्या है ऑर्बिटल इसके 5। F पर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने भर सकते हैं हम लोग, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं 14 14, तो इसके 7 ऑर्बिटल्स बना दिए, ठीक है। फिर हमने क्या जाना कि SPDF होते कहाँ पर हैं, तो पहले ऑर्बिट में ओनली S, सेकंड ऑर्बिट में S के साथ दिया जाता है, थर्ड वाले में SP दिया जाता है, 4 वाले में SPDF और फिर 5 6 7 में सब में SPDF आता रहता है, ठीक है। तो जो पहले में उसको हमने 1 लगा दिया, जो दूसरे में तो उनके 2 लगा दिया, जो तीसरे में 3 लगा दिया, 4 5 6 7 ऐसे लगाते रहे, ठीक है। तो हमारे हिसाब से जो अब रूल कहता है वो क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स को लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल पे हमें फिल करना है। तो फिर उस हिसाब से देखिए हमारा क्रम ये होना चाहिए कि पहले लो में, फिर उससे हाई में, फिर उससे हाई में, फिर उससे हाई में, फिर उससे हाई,
फिर उससे हाई, फिर उससे हाई। बट जो आप बाउ रूल है जो हम करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में, हमको ये रूल नहीं मिलता है, इसकी जगह कुछ और ही होता है। इसमें क्या होता है, वो कैसे आता है, वो हम आपको सिखाने जा रहे हैं। आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम एक आध एग्जांपल भी आपको करके दिखाएंगे आज ही, ठीक है। 2-4 एग्जांपल आपको सिखाएंगे उस रूल को बताने के बाद आप बाउ के। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। उम्मीद करते हैं आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब हम लोग देखिए पढ़ने वाले हैं आप बाउ चार्ट को। आप बाउ का जो चार्ट है उससे हमें पता चलेगा कि हमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के लिए किस तरह से लिखना है SPDF को। बात क्लियर है? चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले हमने क्या देखा था, देखिए हमारे पास क्या होगा, एनर्जी लेवल को हम यहाँ पर साइड में लिख ले रहे हैं, ठीक है, जिसको हम नोट करेंगे स्मॉल एन से। पता है ना आपको, स्मॉल एन से दिखाते हैं। यहाँ पर होगा हमारा फर्स्ट एनर्जी लेवल, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7 और 8, ठीक है। ध्यान रखिएगा आप रूल क्या बोलता है, इलेक्ट्रॉन्स को लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल, निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। आव बाव रूल जो है यहाँ पर ध्यान रखिए, आव बाव एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ होता है निर्माण करना। क्या होता है, निर्माण करना। ये किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आप भ्रम में रहे कि आप बाउ का सिद्धांत का मतलब है आप बाउ कोई साइंटिस्ट है, ऐसा कुछ नहीं है। बस वहां पर हम करने क्या वाले हैं, उसका शब्द का मतलब निर्माण करना। तो हम उस आप बाउ रूल से किस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे उसको हम लोग यहाँ समझने वाले हैं, ठीक है। तो ये हमारे हो गए एनर्जी लेवल। वैसे हमने बताया कि इतना लंबा तो नहीं होता है, 8 तक नहीं जाता है, तो चलिए ठीक है 8 हम हटा दे रहे हैं, 7 तक ले रहे हैं, ठीक है ना। और फिर हमारे पास पता है कि हमारे पास में जो एल है यानी कि उपकोष, वो क्या होते हैं, अर्थात हम इसको कह सकते हैं सब सेल, ठीक है। तो 4 होते हैं हमारे पास, एल की वैल्यू SPDF, जिसमें से पहले वाले पे ओनली आपको क्या मिलता है देखने के लिए, पहले वाले पे आपको मिलता है S, सेकंड वाले पर S के साथ साथ आपको देखने को मिलता है P, थर्ड वाले पर S, P और D, फोर वाले पर S, P, D और F, फिर 5 वाले पर S, शायद तिरछा हो रहा है क्या थोड़ा, चलिए सही कर लेते हैं इसको, S, ठीक है, P, D, F। ध्यान रखिएगा सब स्मॉल लेटर में बनेंगे, ठीक है ना, तो इससे ज़्यादा होता नहीं है। फिर से लिख लेते हैं यहाँ पर SPDF, अब किसी में भी इससे ऊपर नहीं जाएगा, ऐसे लिख लेते हैं हम लोग, ठीक है। फिर जिसका जो भी ऑर्बिट, जिस ऑर्बिट का जो होगा उस पर हम वही नंबर लिख देंगे। जैसे ये वाला है तो ये किसका 1 पर, तो 1S, ये वाला 2S, 2P, 3S, 3P, 3D, 4S, 4P, 4D, 4F, 5S, 5P, 5D, 5F, 6S, 6P, 6D, 6F, 7S, 7P, 7D, 7F, ठीक है। अब ऐसे तो 8 वाला नहीं आता है, चलिए लेकिन लिख दे रहे, ठीक है, आपके थोड़ा सा समझ में आया ताकि, ठीक है ना, इतना हम लेकर चल रहे हैं। अब देखिए इसको बनाएंगे कैसे। सबको आप गोले में बंद कर लीजिए, ब्रैकेट में, ब्रैकेट कह रहे हैं इसको, गोला बोलते हैं, सर्कल। ठीक है, ऐसे मान कर लिया। अब देखिए चलता कैसे ये, ध्यान से देखिएगा, ऐसे एरो आपको बनाने हैं, हो सकता है हमारे कुछ तिरछे बन जाए, बट आप ध्यान रखिएगा कि आपको ये ऐसे एकदम स्केल की मदद से बनाइएगा तो सीधा बनेगा।
ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कैसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमारा चलेगा, इस तरह से। तो जैसे हम ले जा रहे हैं बस आपको ही वैसे ही बनाना है। और अभी देखिए हम यहाँ पर निकालेंगे क्या हमें करना है, किस तरह से हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, बस हम इतना रख रहे हैं, आपको बनाना है आगे तक ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है अभी, क्योंकि फिर यहाँ पर और बढ़ सकता है। तो ये है हमारा अबाउट चार्ट जो हमें इस तरह से सिखाया जाता है स्कूल में। अगर आपको बताया गया तो बहुत बढ़िया, नहीं बताया गया तो आप यहाँ से तैयार कर सकते हैं, इस तरह से आप अबाउट चार्ट बना सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमें जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का हमारा सही क्रम होगा वो होगा क्या। हम लोग तो पहले 1s 2s, चलिए हम लोग पहले वाला लिख लेते हैं, ठीक है ना, कि हमारा पहले के हिसाब से क्या होना चाहिए था। ठीक है, तो होना हमारा चाहिए था कि पहले 1s, फिर सारे किसके आने चाहिए 2 के, तो 2s 2p, फिर 3s 3p 3d, फिर 4s 4p 4d 4f, फिर 5s 5p 5d 5f। ओके, ये होना चाहिए था हमारा। आगे अगर बढ़ेंगे तो 6s 6p 6d 6f 7s 7p 7d और 7f, हमारा ऐसा होना चाहिए था हमारे हिसाब से। और इलेक्ट्रॉन को फिल करना कितना आसान होगा इसमें, बट हम जानते हैं कि हमारे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऐसा नहीं होता है। वो कैसा होगा देखिए, ऐसे आइए, पहले 1s फिर 2s, तो सही वाला क्या होगा, सही क्रम हमारा क्या होगा पहले 1s फिर 2s, उसके बाद देखिए 2p, कैसे है ना 2p 3s 2p 3s, फिर तो देखिए कैसे गया, ऐसे गया 3p 4s 3p 4s, फिर चेक करिए अगला बताइए फिर ये ऐसे जाएगा 3d 4p 5s 3d 4p 5s, फिर क्या आएगा, फिर 4d 5p 6s 4d 5p 6s, फिर 4f 5d 6p 7f 4f, और क्या है 4f के बाद हमारा 5d 6p 7s। ठीक है, आपको और अगर एक कदम आगे बढ़ना है तो चलिए ये ले लीजिए 5f 6d 7p 8s, इसके बाद आएगा ना हमारा 7s के बाद 5f फिर 6d 7p और 8s। देखिए ये क्रम हमारा होगा, इस तरह चलेंगे ना। अब यहाँ पे जरा मिलाइए, देखिए 1s 1s 2s 2s 2p 2p 3s 3s 3p 3p, फिर 3d, यहाँ पर क्या आ गया 4s, देखिए यही क्रम बिगड़ गया। अब आगे फिर 4s 4s 4p 3d 4d 4p 4f 5s, बदल गया ना, पूरे क्रम की धज्जियां उड़ गई हमारी, जो हमने वहां पर लिख कर रखा तो वहां से कहीं से भी मैच नहीं कर रहा। अब प्रॉब्लम ये होती है कि बच्चे ये याद कैसे करें। तो पहले तो हम केवल आज आपको यहाँ पर हमने ये सिखा दिया है, एक आध एग्जाम्पल इसका मदद से करना बता दे रहे कैसे करेंगे आप। फिर हम आपको धीमे धीमे करके अपवादी लेकर, अपवादी सारे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, शॉर्ट इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, आय इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, पूरे के पूरे हर प्रकार के आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम करवाएंगे। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, बन रही है हमारे साथ में इस वीडियो में, ठीक है लगातार। और हम पहले आज यहाँ आपको 2-4 एग्जाम्पल देंगे इसके, इस नियम से कैसे करना है हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। आपको ये आप जब याद होगा तभी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप कर पाएंगे। तो कल हम आपको इसको ट्रिक से बताएंगे कैसे याद कीजिए और उससे भी सॉल्व करना सिखाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल उठा लेते हैं
यदि आपने अपने स्कूल में पढ़ा हुआ है तो हम छोटे छोटे एग्जाम्पल लेते चलिए। जैसे सोडियम का करना है तो आपको इसके लिए एटॉमिक नंबर आना चाहिए, और एटॉमिक नंबर आपको याद नहीं है तो इस वीडियो के एंड में आपको एक लास्ट में एंड स्क्रीन पर वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। उसमें 1 to क्या होगा 118 तक का ट्रिक बताया गया है, किस तरह से याद करिए। तो जीरो लेवल बेसिक केमिस्ट्री की क्लासेस में सबसे पहली प्लेलिस्ट आपके पास में वही दी गई है जिसमें आप 1 से लेकर 118 तक एलिमेंट्स को याद कर सके ट्रिक के माध्यम से। तो उनके एटॉमिक नंबर, उनके नाम सब कुछ लर्न करके आइए ताकि आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करने में प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बिना इलेक्ट्रॉनों की संख्या अर्थात हम कह सकते हैं परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर के बिना आप नहीं कर सकते। तो एटॉमिक नंबर पहले याद करके आइए, ठीक है। तो देखिए सोडियम में कितने होते हैं 11 इलेक्ट्रॉन्स, तो इन 11 इलेक्ट्रॉन्स को हमें इसमें बांटना है। अब हम यहाँ पर समझ लेते हैं, समझिए जरा। एस पर हमने क्या बताया था आपको, 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन फिल नहीं कर सकते, पी पर 6 से ज्यादा नहीं, डी पर 10 से ज्यादा नहीं, और एफ पर 14 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन फिल नहीं कर सकते, ठीक है ना। इससे कम कर सकते हैं तो हम सब में लिख लेते हैं, जिसमें मैक्सिमम में भर सकते हैं। तो एस पर 2, फिर 2, पी पर 6, एस पर 2, पी पर 6, एस पर 2, डी पर 10, पी पर 6, एस पर 2, डी पर 10, पी पर 6, एस पर 2, एफ पर 14, डी पर 10, ठीक है, पी पर 6, फिर 2, 14, फिर 10, 6, 2, ठीक है। तो इसकी मदद से करेंगे। तो हम लोग को कहाँ तक चलना है, जहां तक हमको 11 इलेक्ट्रॉन मिल नहीं जाता। चलो ये देखिए इसमें 11 इलेक्ट्रॉन कहाँ मिल रहे हैं आपको, ऊपर इलेक्ट्रॉन्स फिल है, नीचे क्या है ये ऑर्बिट यानी कि ऊर्जा स्तर एनर्जी लेवल लिखे हुए हैं, ठीक है। तो ये और ये क्या है, ये सब सेल है। चलिए देखते हैं यहाँ पर। तो हमें 11 इलेक्ट्रॉन चेक करें, 11, 2 + 2 हो गया 4 + 6 हो गया 10, और 10 और +2 हो गया 12, यानी यहाँ तो 12 इलेक्ट्रॉन आएंगे हमारे। हमें चाहिए कितने, 11, यानी 11वां भी हमारा इसी में भर जाएगा। हम 2 से ऊपर नहीं भर सकते लेकिन कम तो भर सकते हैं। अर्थात यहाँ पर यदि हम 3s1 कर दें और पूरा ऐसे ही छाप दें हम 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। अब गिनिए आप जरा, 6, 4, 10 और 1, 11 इलेक्ट्रॉन्स हमारे फिल हो गए। तो ये हमारा सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया अबव रूल से। उम्मीद करेंगे आपको बात समझ में आ गई हो कैसे करना है। एक आध एग्जांपल और लेके चलते हैं हम लोग। चलिए कैल्शियम का कितना होता है एटॉमिक नंबर, 20। देखिए 20 किस में आएगा, देखिए 2, 2, 4, 6, 4, 10, 2, 12, 6, 18, 2, 20, यहाँ तक हमारा पूरा 20 फिल हो रहा है 4s2 तक। तो हम क्या करेंगे, इसको 4s2 तक उठा के छाप देंगे। ये हो गया हमारा कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ठीक है ना। तो आपको लग रहा होगा तो कन्फिग्रेशन करना तो बहुत आसान है, बस हमें ये याद होना चाहिए। आराम से उठा के इलेक्ट्रॉन देखेंगे कितने हैं, वहां तक गिन लेंगे और उठा के छाप देंगे इसको। यही तो याद करना मुश्किल है। तो हम इसी को आपको कल ट्रिक के माध्यम से सिखाएंगे अच्छे से याद करना, ठीक है। और ट्रिक के माध्यम से एग्जांपल करवाएंगे और फिर बहुत सारी चीजों को हम लोग पढ़ने वाले हैं, एक्सेप्शन वाले यानी अपवादी वाले, इसके अलावा आयंस के पढ़ेंगे और शॉर्टकट भी पढ़ेंगे। पूरी प्लेलिस्ट हम लोग की यहाँ पर ये वाली जो रहेगी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की, पूरी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से भरी होगी। और आपको अगर बोरबरी अकेले चाहिए तो उसके लिए भी बताइए, कमेंट में डालिए, हम आपको वहां पर बोरबरी प्रोवाइड करा देंगे। और जैसा कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि आपके जो जो टॉपिक खत्म हो जाएंगे उनके हम पीडीएफ बनाकर डाल देंगे। तो आज आपके वैसे हमने जो डाली थी वीडियो, तो वहां पर 100 से लेकर 118 तक का पूरा खत्म हो चुका वो प्लेलिस्ट किसका, एटॉमिक नंबर का या एटम्स का। और दूसरा इलेक्ट्रॉन जो हमने पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ा था, पीरियोडिक टेबल की जितनी जानकारी हमने ग्रहण की है, जितनी जानकारी हमने ली है, वो सारा का सारा एक प्लेलिस्ट की खत्म हो चुकी है। तो उन दोनों की पीडीएफ नोट्स आज आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। और यदि आपको टेलीग्राम चैनल ढूंढने में प्रॉब्लम हुई तो डिस्क्रिप्शन में जाइए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहां पर मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। और वहां से आपको जो जो टॉपिक यहाँ खत्म होता है, जिनकी प्लेलिस्ट खत्म होती है, उनके पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएंगे। और इसके अलावा आप अपने लिखित हैंड रिटन नोट्स भी बना सकते हैं, हम बराबर आपको लिख के यहाँ पर सब कुछ देते रहते हैं, ठीक है ना। जैसे आपकी इच्छा वैसे करिए। ध्यान रखिए ये हिंदी, इंग्लिश मीडियम, यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड हर एक के लिए अवेलेबल है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग करते हैं। चलिए बीआर का कर लेते हैं। बीआर कितना होता है, ये 35। तो 35 को हम कैसे देखेंगे, देखिए पहले हम लोग ऊपर का सेम छाप दे रहे हैं यहाँ तक 4s2 तक, क्योंकि यहाँ तक 20 हो गए थे हमारे ना। तो 20 और +10 हो गया 30, और 30 + 6 हो गया 36, 35 भी इसमें आ जाएगा। मतलब यहाँ पर 5 कर दे तो 35 हो जाएगा। अर्थात आगे हमें केवल कितना कितना लिखना, 3d10 और 4p5 इनके देख लीजिए। उम्मीद करेंगे आपको समझ में आ गया होगा। और हम इनकी मदद से आपको बोरबरी का भी बनाना सिखाएंगे। पर यदि आपको अलग से बोरबरी सीखना है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। अलग से बोरबरी की भी आपको लास्ट में एकदम क्लास देंगे जब इसकी सारी प्लेलिस्ट की सारी वीडियोस की निपट जाएंगी वाली, ठीक है ना। और बताइए अपने मन से कोई आयरन, चलिए आयरन का कर लेते हैं। 26, 26, 1s2,
2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, देखिए यहाँ तो 20 हो गए थे हमारे, और 3d इसमें 10 भर सकते हैं, तो 20 और प्लस 6 26 हो गया हमारा आयरन का भी। उम्मीद करेंगे ये कुछ एग्जांपल्स आपको समझ में आ गए होंगे। और कोई छोटा एग्जांपल चाहिए, चलिए नाइट्रोजन का ले लीजिए। 7 1s2 2s2 2p3 है ना। इसमें जब हम आगे बढ़ रहे होंगे तो 2 2 4 और 4 और 3 7, यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए हमें, तो देखिए ये कर लिया, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हमारा नाइट्रोजन का भी हो गया। उम्मीद करेंगे बात आपको समझ में आ गई होगी। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मेरे ख्याल से आपको आज की क्लास समझ में आ गई होगी। कोई दिक्कत हो तो कमेंट में बताइए, और यदि आपको स्पीड हमारी बोलने की धीमे लगी तो आप अपने स्पीड वाले ऑप्शन पे जाकर साइड पे जो 3 डॉट बने होते हैं वहां से जाके स्पीड को बढ़ा सकते हैं, या आपको तेजी लग रही हो तो स्पीड को वहां से कम कर सकते हैं। ठीक है, अपने हिसाब से स्पीड को मैनेज कर लीजिए और इसको बढ़िया से तैयार कीजिए। उम्मीद करेंगे पूरी आपको बातें समझ में आ गई होंगी। आप बाउ का रूल क्या होता है, कैसे आता है, और कैसे इससे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के लिए हमारी चीजें बनती हैं, और कैसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हम करते हैं, ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। बस अब आपका प्रॉब्लम ये है कि हम इसको याद कैसे करें। ठीक है, वैसे तो आपको बनाने को बोला जाए तो आप इसको बना सकते हैं, बहुत ही इजीली आप बना के रख सकते हैं, इसको लिख लेंगे। बट अभी इतना टाइम तो हमारे पास नहीं है ना कि हम वहाँ पे पेपर में इसको बनाएं और फिर हम करने बैठे। तो आपको इसके लिए अगली वीडियो जो हमारी आएगी उसमें आपको इसको हम ट्रिक बताएंगे इसकी। ठीक है ना, ये हमारा लेक्चर 1 था। लेक्चर 2 में आपको इसकी ट्रिक बताएंगे, और ट्रिक से भी करवाएंगे, और धीमे धीमे करके हम कठिन से कठिन और पूरे के पूरे जितने होंगे हम प्रयास करेंगे कि जितने 118 में से 118 में से ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन एलिमेंट्स के कवर कर सके। ठीक है, और साथ ही साथ आपको बोरबरी के भी बता सकें। तो यदि आपको वीडियो ये पसंद आई हो तो अपने भाई बंधुओं मित्रों के साथ में शेयर कीजिए, ताकि हमारा और थोड़ा सा हौसला बनता रहे, बढ़ता रहे। आप लोग के लिए ऐसी ऐसी वीडियो लाते रहें, और ऐसी धमाकेदार वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।